मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप शीरमाल के साथ खाएं, इसको आप ताफ्तान के साथ खाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ फ्लेवर बादशाह से मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारे बहन भाई सारे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं, मुगलाई हांडी। और यकीनन ये बहुत पसंद आने वाली है आपको। और ये बड़े बड़े रेस्टोरेंटों पे आपने खाई भी होगी, हमारे कई दोस्तों ने, और जिन्होंने नहीं खाई वो अपने घर में ट्राई करें, बनाएं और खाएं। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वेलकम गाइस। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये देखें जी, हमने चिकन ले लिया है बोनलेस और छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 1 पाव तकरीबन ये हमने ले लिया चिकन। उसके बाद हमारे पास ये 2 अदद प्याज का पेस्ट बना के हमने रख लिया है इनको। और उसके बाद हमारे पास ये काजू है, काजू का भी हमने पेस्ट बना के रखा है। ये काजू की बहुत इसकी स्पेशलिटी है जो इसमें इस्तेमाल हो गया। उसके बाद ये ग्रीन चिली है। उसके बाद हमारे पास दही है, हस्ब ज़रूरत ये जाएगी। ऑयल है, टमाटर का पेस्ट है हमारे पास। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास। और घर के जो मिसाले हैं, नमक मिर्च वगैरह, ये जाएंगे। और लास्ट में हम इंशाल्लाह मेथी, कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और इसके साथ टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी गाइस, तो सबसे पहले हम करते हैं जी, 1/2 टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसको हमने थोड़ी देर मैरिनेशन लगानी है। और 1/2 टी स्पून इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे। और इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ देना है, ताकि नमक और मिर्च जो है वो अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए और इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए और मैरिनेशन भी रेडी हो जाए। तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। जी वेलकम गाइस, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले हमने कढ़ाई को ऑन कर लिया है, आग नीचे जल रही है। और ये हमने 1 कप का चौथा हिस्सा ऑयल ले लिया है, जैसे कि 4 से 5 टेबल स्पून। तो 4 से 5 टेबल स्पून हमने ये ले लिया तकरीबन ऑयल। इसके अंदर हम डालेंगे जी अनियन, प्याज, जो हमने ये पेस्ट बना के जिसका हमने रखा हुआ है। ये आपको जामुन कलर में और लग रहा होगा डिफरेंस, क्योंकि आजकल के प्याज जो हैं वो आ रहे हैं जैसे कि ब्लैक रंग के, तो इसलिए ये पेस्ट भी हमारा उसी तरह का हो गया। जी वेलकम गाइस, देखें माशाल्लाह हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है। इसको हमने लो फ्लेम पे ब्राउन कर लिया है। ये काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हमने 1 टीस्पून डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको फिर थोड़ा सा हमने भूनना भी है। और साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें अपना चिकन, जो मैरिनेशन लगा के रखी थी हमने, उसको हम ऐड करते हैं ताकि उसकी थोड़ी सी बुनाई हो। माशाल्लाह, ये अभी आपको प्याज लग रहा होगा क्योंकि डार्क ज़्यादा लग रहा होगा, तो इसलिए डार्क है क्योंकि ये प्याज का कलर ही ऐसा था। आजकल जो प्याज आ रहे हैं आपको पता है कि वो ब्लैक से आ रहे हैं, उनकी पेस्ट बनाई है तो वो ऐसा कलर आ गया। बट ये बहुत अच्छा है। अब इसमें चिकन ऐड करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट इसको भूनते हैं जब तक ये चिकन अपना पानी ड्राई नहीं करेगी और वाइट नहीं हो जाता। जब बोटी वाइट हो जाएगी तो फिर हम इस नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। जी वेलकम गाइस। तो माशाल्लाह इसमें हम अब 1/2 टी स्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसमें ब्लैक पेपर भी डाला है, नमक भी डाला है, तो इसलिए हमने लाल मिर्च थोड़ी सी कम डालनी है ताकि ये बहुत हैवी ना हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये डाल दिया। उसके बाद 1/2 टी स्पून इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर। और ये ज़ीरा पाउडर है, ये हम 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे। और नमक हम चखेंगे बाद में, अगर ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे, नहीं तो मेरा ख़्याल है ये काफ़ी हो जाएगा। जी वेलकम गाइस। तो अब मिसालों के बाद हमने इसको मिसालों को भून लिया पानी का छींटा लगा के। इसके बाद हम टमाटर जो है ये डालेंगे, टमाटर का पेस्ट। आपके पास टीन वाला टमाटो है तो वो भी डाल सकते हैं। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद इंशाल्लाह हम दोबारा मुलाकात करते हैं जी।
जी वेलकम गाइस। देखिए माशाल्लाह हांडी जो है हमारी घी छोड़ चुकी है, ऑयल और भुनाई हो चुकी है बहुत अच्छे से। अब इसमें हमने ये फेंटा हुआ दही डालेंगे। ये 3 से 4 चम्मच दही है, ये ऐड करेंगे हम। और दही के बाद हम ऐड करेंगे इसमें जी जो इस रेसिपी की जान है, स्पेशल काजू का पेस्ट। बिस्मिल्लाह, ये काजू का पेस्ट हमने डाल दिया, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसमें हम डालेंगे ये ग्रीन चिल्ली जो हमने ऐसे साबित ही डाल देनी है, और थोड़ी देर के लिए इसको दम पे छोड़ देंगे। जब तक इसको घी अलग नहीं होता तब तक हम इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे इंशाल्लाह। जी वेलकम गाइस, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आ जाए हमारी माशाल्लाह। देखिए जी ऑयल जो है वो अलग होने शुरू हो गया है। अब हमने हस्बे ज़रूरत धनिया डाल देना है, और धनिया के साथ साथ हम डालेंगे जी कसूरी मेथी। वो भी आप तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल देते हैं, और लो फ्लेम पे इसको रखेंगे फिर, ताकि ये घी भी अच्छे से ऊपर आ जाए और जो हमारी मेथी है इसकी भी खुशबू आ जाए। जी वेलकम गाइस, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। माशाल्लाह मुगलई हांडी, बोनलेस हांडी हमारी तैयार है, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, जायका बहुत प्यारा है। और इसको हम डिश आउट करते हैं, और डिश आउट करके फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह देखें जी हमारी मुगलई बोनलेस हांडी रेडी है, और कमाल की बन चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप शीर माल के साथ खाएं, इसको आप ताफ्तान के साथ खाएं, या फिर आप नान के साथ खाएं, तिलों वाले या खमीरी रोटी के साथ खाएं, इवन पराठे के साथ खाएं, या सादा रोटी के साथ, तो आपको सब के साथ बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त इसको आप पसंद भी करेंगे, और आपको पसंद आने वाली चीज़ है। इसी के साथ अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अपनी प्यारी प्यारी राय का इजहार किया करें। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।